वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम इस वीडियो में स्किनर के लैंग्वेज ऑपरेंट जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो मैंड, इंट्रावर्बल, टैक्टिक, टेक्सचुअल, ऑटोक्लिटिक ये सब आते हैं। ये जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी में जो है इसे पढ़ा जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है मेनली तीन थ्योरीज जो है वो आती है, जिसमें जो है नोम चोम्स्की की थ्योरी इम्पोर्टेंट है, वाइगोस्की की थ्योरी इम्पोर्टेंट है, और जो है वो स्किनर की लैंग्वेज ऑपरेंट थ्योरी जो है आती है, जिसमें जो है वो स्किनर ने बताया है कि किस तरह बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। तो आज हम जो है इस वीडियो में स्किनर की ही लैंग्वेज ऑपरेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को स्किनर लैंग्वेज ऑपरेंट थ्योरी, जिसमें जो है स्किनर का मेन फोकस था कि चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज को लर्न करता है थ्रू रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चे को अपने इन्वायरमेंट से, अपने केयर टेकर से, पेरेंट्स से, फैमिली के आसपास के लोग जो भी हैं, अगर उससे किसी भी तरह का जब वो वर्ड कोई भी बोलता है, अगर उस टाइम पे उसे कोई रीइंफोर्समेंट मिलती है, किसी भी फॉर्म में अगर वो रीइंफोर्समेंट मिल रही है, प्रेस की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या किसी टोकन की फॉर्म में, तो इससे क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि ये वर्ड बोलना उसके लिए सही है और ये वर्ड बोलना उसके लिए जो है वो गलत है। तो इस तरह से जो है वो लैंग्वेज डेवलप होती है चाइल्ड में, ऐसा जो है वो स्किनर का मानना था। इस पर बेस जो है वो स्किनर ने बताया, ने अपने दो तरह के जो है वो ऑपरेंट दिए, प्राइमरी वर्बल ऑपरेंट और सेकेंडरी वर्बल ऑपरेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राइमरी वर्बल ऑपरेंट्स जो है वो कौन से होते हैं। प्राइमरी वर्बल ऑपरेंट, जिसमें जो है सबसे पहले आता है मैंड। मैंड क्या होता है? ए वर्बल रिस्पॉन्स दैट इज रिक्वेस्ट फॉर समथिंग नीडेड, वांटेड या डिमांड। मैंड को आप वर्ड से याद रख सकते हैं डिमांड। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे जो है वो चॉकलेट चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे जो है वो चॉकलेट दे देते हैं। फिर जो है बच्चा जो है वो क्या करता है, वो जो है कोई कार मांगता है, तो अब क्या करेंगे, जो है वो पेरेंट्स उसे नहीं देते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो मैंड में क्या करता है, उससे जो है वो डिमांड करना सीखता है, वो जो भी उसकी ज़रूरत होती है। अब बच्चे को प्यास लगी, अब बच्चा सीखता है कि उसे जो है वो पानी मांगना है। अगर वो पानी मांग रहा है और उससे जो है उसके पेरेंट्स जो है वो पानी या अगर वो मिल्क जो है वो डिमांड कर रहा है वो दे देते हैं, तो उससे जो है वो टैक्टिक कहा जाता है मैंड, जो प्राइमरी वर्बल ऑपरेंट है, जिसमें बच्चा जो है वो सीखता है डिमांड करना। तो मैंड का मतलब होता है डिमांड करना, कि बच्चा जिसमें डिमांड करना सीखता है। नेक्स्ट है इकोइक। इकोइक में क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिपीटिंग और इमिटेटिंग स्पोकन वर्ड्स और साउंड हियर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन। अब इसमें क्या होता है, रिपीट करना। बच्चे ने कोई वर्ड सुना, स्पोकन सुना, या किसी ने उससे कहा कि आपको ये वर्ड बोलना है, साउंड हियर्ड फ्रॉम अनदर पर्सन। मम्मी ने कहा कि पापा बोलो, तो बच्चा क्या करता है, पापा जो है वो वर्ड जो है वो रिपीट करता है। ऐसे ही बच्चा जब स्कूल जाता है तो उससे कहा जाता है ए जो है बोलो, तो बच्चा ए बोलता है। बी, तो बच्चा रिपीट करता है बी। बोल, जो है बच्चा रिपीट करेगा बोल। तो इस इकोइक में क्या होता है, बच्चा जो है वो रिपीट करना सीखता है, जो भी जो है उसे सिखाने वाला लर्नर जो है बोल रहा है, सेम वर्ड को जो है बच्चा रिपीट करना जो है वो सीखता है। इस ऑपरेंड को जो है वो इकोइक कहा जाता है। अब इसके बाद है टैक्ट। टैक्ट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लेबल ऑब्जेक्ट या डिस्क्राइब इट। बच्चा जो है वो बाहर गया खेलने, उसने देखा, उसने एक एप्पल देखा और उसने उसकी तरफ पॉइंट आउट किया और कहा एप्पल।
बच्चा जो है बाहर गया, जो है बच्चे ने जो है वो कैट देखा और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा कि दिस इज़ ए कैट। तो इसमें टैक्ट में क्या होता है, बच्चा जो है चीज़ों को लेबल करना सीखता है। अब आपने उससे जो है आप सिखाते हैं, बच्चा जो है वो सीखता है कि ये चीज़ जो है वो कैट है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है और जो है कहता है ये कैट है। जब भी आसमान में कोई जो है वो जो है किसी भी तरह की जो स्पैरो या जो है पतंग काइट वगैरह को अगर बच्चा देखता है, मून को देखता है, बच्चा उसकी तरफ पॉइंट आउट करके कहता है दिस इज़ ए मून। तो इससे क्या होता है, बच्चा चीज़ों को लेबल करना सीखता है, डिस्क्राइब करना सीखता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करना जो है वो सीखता है। तो इस वर्बल ऑपरेंड को जो है वो टैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल में क्या होता है, वर्बल ऑपरेंड्स वेयर ए पर्सन रिस्पोंड टू ए वर्बल स्टिमुलस विद ए रिलेटेड वर्बल रिस्पॉन्स एसेंशियली। इसे एग्जाम्पल से समझना जो है वो आसान होगा। समवन आस्क व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई। किसी ने पूछा कि जो है वो स्काई का क्या कलर होता है, आसमान का क्या कलर होता है। बच्चे ने कहा ब्लू। तो दिस इज ए इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल मतलब वर्बल टू वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। किसी ने वर्बली आपसे बच्चे से जो है वो क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका जवाब दिया। तो इसी जो है ऑपरेंड को जो है वो इंट्रावर्बल प्राइमरी ऑपरेंड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछना जो है इसमें आता है। किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर मदर नेम, बच्चे ने जवाब दिया माय मदर नेम इज़ XYZ, कि मेरी मम्मी का नाम ये है। तो ये क्या है, वर्बली कम्युनिकेशन हो रही है बच्चे के बीच में और एक लर्नर जो सिखा रहा है उसके बीच में। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो आंसर करना सीखता है। वर्बल ऑपरेंड वेयर ए पर्सन रिस्पोंड टू ए वर्बल स्टिमुलस। बच्चा जो है क्या करता है, रिस्पोंड करना सीखता है एक वर्बल स्टिमुलस की तरफ विद ए रिलेटेड वर्बल रिस्पॉन्स। जो भी स्टिमुलस वर्बली आ रहा है उसका वर्बली ही रिस्पॉन्स करना जो है बच्चा सीख रहा है इंट्रावर्बल जो है इंट्रावर्बल प्राइमरी ऑपरेंड में। नेक्स्ट है टेक्सुअल। टेक्सुअल में क्या होता है, अब जो है टेक्सुअल का मतलब होता है टेक्स्ट, कोई रिटन चीज या द एबिलिटी टू रीड और राइट ए रिस्पॉन्स टू रिटन वर्ड। बच्चा क्या करता है, अब आपने देखा हो कि आपको जो है वो क्लास में जो है बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और टीचर कहते हैं कि ये जो है रीड करो। अब क्या करता है, बच्चा रीड करना शुरू करता है, चाहे उसको वो समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। सिर्फ बच्चा जो है वो ब्लाइंडली रीड करना जो है, इसमें किसी भी वर्ड को, रिटन वर्ड को जो है वो रीड करना जो है वो सीखता है। द एबिलिटी टू रीड करना, या इसमें मेनली जो है वो रीड करना ही आता है। टू रिटन वर्ड्स, जो भी रिटन में वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें जो है वो रीड करना जो है वो सीखता है। इस ऑपरेंड को जो है वो टेक्सुअल कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, अगर आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपको कहा जाता था कि बैट लिख के दिखाओ। टीचर जो है वो बोलती थी कि जो है वो सर्कल लिख के दिखाओ, ट्री की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। तो इसमें क्या होती है, डिक्टेशन होती है। आप जो है कोई वर्बल स्टिमुलस देते हैं एक बच्चे को और बच्चा जो है उसे लिखता है। तो इसे क्या कहते हैं, इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन। आपको जो है लिखना है उस बच्चे को व्हाट इज़ हियर्ड, जो भी उसने सुना या उसने जो भी देखा उसे जो है वो लिखना जो है वो बच्चा राइट करना जो है वो सीखता है। स्टूडेंट राइट्स डाउन डिक्टेटेड सेंटेंसेस। स्टूडेंट जो है वो डिक्टेट करना इसमें सीखता है सेंटेंसेस को। तो ये जो है वर्बल ऑपरेंड्स जो है वो स्किनर ने दिए थे अपनी थ्योरी में। अब इसके बाद है नेक्स्ट, जिसमें सेकेंडरी ऑपरेंड आता है। सेकेंडरी ऑपरेंड में जो है ऑटोक्लिटिक ही आता है मेन। अब जो है बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, बड़ा हो चुका है। अब जो है वो जो भी ये प्राइमरी वर्बल ऑपरेंड्स थे अब उन्हें मैच्योरली जो है वो यूज़ करता है। ऑटोक्लिटिक में मेनली आता है मेंट और टैक्ट जो है वो मिक्सचर। ऑटोक्लिटिक में जो है दोनों आते हैं, ये मेंड भी और टैक्ट भी।
अब इन दोनों को जो है चाइल्ड जो है वो मैच्योर हो गया है, उन्हें जो है वो मैच्योरली जो है वो यूज़ करता है, अपनी समझ से जो है वो यूज़ करता है। जैसे इसे समझे एक एग्जाम्पल से कि एक मैच्योर बच्चा किस तरह माइंड का यूज़ जो है वो अच्छे से करेगा। जैसे कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो डायरेक्टली डिमांड करता है कि मुझे जो है ये चाहिए, मुझे जो है ये गिफ्ट चाहिए, ये कार चाहिए, ये साइकिल चाहिए, ये फ़ोन चाहिए। बच्चा जो है वो डायरेक्टली डिमांड करता है। लेकिन अब जो है वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब जो है वो क्या करेगा, अब वो सीखता है सोसाइटी के अनुसार कि उसे जो है वो डायरेक्टली डिमांड करने से जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो अब वो क्या करेगा, वो कहेगा दिस ड्रेस लुकिंग प्रिटी, ये ड्रेस सुंदर लग रही है, ये जो इससे क्या होगा, इस तरह के टैक्टिक्स जो है हम सब भी जो है वो यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि घुमा देते हैं उस वर्ड को ताकि वो चीज़ हमें जो है वो मिल जाए। तो उसे कहते हैं माइंड जो है ऑटोक्लिटिक, उसे कहा जाता है ऑटोक्लिटिक माइंड, जिसे कहा जाता है कि अब जो है आप मैच्योरली जो है डिमांड कर रहे हैं, डायरेक्टली वो चीज़ न मांग कर आप जो है उसे समझदारी से देखते हैं कि ये किस तरह आपको मिल सकती है, या किस तरह जो है आप इसकी डिमांड करें कि आपको जो है वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। बहुत सी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ भी जो है मेनली जो है वो यूज़ किया जाता है, जिससे जो है आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको मिल जाए। तो ये जो है ऑटोक्लिटिक में एक मैच्योर वर्जन होता है ये माइंड और टैक्ट का। अब टैक्ट को कैसे जो है बच्चा मैच्योरली यूज़ करेगा, इसे समझिए। When child grow up, use sentences in mature form. I think ran today. अब जो है टैक्ट क्या होता था, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करके कहना कि दिस इज मून, दिस इज सन। अब क्या होगा, अब जो है मैच्योर में जब अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उससे कन्फ्यूजन भी होती है, जो उसने देखा क्या पता वो सच ना हो, तो वो डायरेक्टली जो है उसे नहीं कहता। जैसे कि एक बच्चा अगर अब वो क्या करता है, शायद मैंने वहाँ पे जो है अपने दोस्त को देखा, अब वो इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ करता है। कुछ भी जो है वो डायरेक्टली न कहकर वो जो है कुछ उसमें जो है वो डाल देता है, उसमें जो है शक का वो डाल देता है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ और ठीक भी हो सकता हूँ। अब वो डायरेक्टली ना कह के कहता है शायद मैंने जो है अपने फ्रेंड को देखा, शायद वो मेरे पापा है। तो इस तरह से जो है हम वर्ड्स का यूज़ करता है। अगर आपने खुद की थिंकिंग में भी देखा हो तो आप ये नहीं कहते कि वो मेरा दोस्त है जब तक आप पूरी तरह श्योर न हो जाए। आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो जाते आप कहते हैं कि शायद मैंने वहाँ पे अपने दोस्त को देखा। तो इस तरह की टैक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, डायरेक्टली पॉइंटेड आउट तो करते हैं, लेकिन जो है उसमें कुछ मार्जिन रख देते हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन एक बच्चा जो है वो इस तरह से नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि नहीं मैं ही सही हूँ। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरली जो है किसी वर्ड को यूज़ करते हैं, तो आप जो है उसमें कुछ रख देते हैं कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। तो इस तरह जो है ऑटोक्लिटिक क्या होता है, मैच्योरली अगर आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, माइंड और टैक्ट को या अदर वर्जन को, तो उसे जो है वो ऑटोक्लिटिक कहते हैं, जो सेकेंडरी वर्बल ऑपरेंड में आती है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टेटमेंट यूज़, किस स्टेटमेंट को कितनी स्ट्रेंथ देनी है। रूल्स ऑफ सिंटैक्स आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यूज़ माइंड एंड टैक्ट इन मैच्योर फॉर्म में जो है आप इनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं ऑटोक्लिटिक वर्बल ऑपरेंड में। तो जो है स्किनर ने अपने इतने ही ऑपरेंड दिए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैक टू बेसिक को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।